जय हिंद दोस्तों, इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में जो बार बार बीटीयूपी के द्वारा आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो फिफ्थ सेमेस्टर के जो भी स्टूडेंट्स हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के, उनका एक सब्जेक्ट है कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स। इसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वही क्वेश्चन आपको इस वीडियो में बताए जाएंगे और इन क्वेश्चन को आपको अच्छे से पढ़ के जाना है या फिर रट के जाना है, ठीक है, ताकि आप एग्ज़ाम में इन सारे क्वेश्चन को आप अच्छे से लिख सकें। तो किस तरह से आपके बीटीयूपी के द्वारा क्वेश्चन पूछे जाते हैं कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स को लेके, इसको भी हम लोग देखेंगे। और कौन कौन से क्वेश्चन आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि आपके बोर्ड में किस तरह से क्वेश्चन आपके कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स से पूछे जा सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है, व्हाट इज स्कैनिंग, वाई इट इज़ रिक्वायर्ड। स्कैनिंग क्या होती है, इसका रिक्वायरमेंट क्या होता है, मतलब इसका रिक्वायर्ड क्या होता है, क्यों इसकी ज़रूरत होती है, क्या इसकी नीड होती है। तो इस सारे क्वेश्चन जो भी बताए जाएंगे सारे के सारे आपके 5-5 नंबर के पूछे जाएंगे लॉन्ग टाइप में, ठीक है। तो स्कैनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे इस तरह से पूछा जा सकता है, नेम एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कैपेबल फॉर कन्वर्टिंग साउंड सिग्नल टू इलेक्ट्रिकल सिग्नल, डिस्क्राइब इट्स वर्किंग। ठीक है, एक ऐसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का नाम बताइए जो साउंड सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में चेंज कर देता है, जैसे माइक्रोफोन। ठीक है, माइक्रोफोन क्या होता है आपका, क्या करता है साउंड सिग्नल को, ठीक है, साउंड सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में क्या कर देता है, चेंज कर देता है। मतलब किसी एक माइक्रोफोन के बारे में आपको लिखने के लिए पूछ रहा है। ये जो क्वेश्चन पूछा गया है इनडायरेक्टली पूछा गया है, पूछने का मतलब सिर्फ है कि आप माइक्रोफोन के बारे में बताइए, लेकिन इस क्वेश्चन में कहीं भी माइक्रोफोन के बारे में नहीं कहा गया है। इस तरह से एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन जरूर आपके एग्जाम में पूछा जाता है जो इनडायरेक्टली पूछता है आपसे, ठीक है। तो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ के अच्छे से उसका आंसर लिखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन आपसे इस तरह पूछा जाएगा, एक्सप्लेन मेन डिफरेंस इन एलसीडी और एलईडी। एलसीडी और एलईडी और एलसीडी में क्या डिफरेंसेस होते हैं, इन दोनों में मेन डिफरेंस करने के लिए आ सकता है, इन दोनों में डिफ्रेंशिएट करने के लिए दिया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपके एग्जाम में किस तरह से पूछा जाएगा, व्हाट डू यू मीन बाय डीटीएच। डीटीएच से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा, राइट डाउन इट्स यूजेस। ठीक है, डीटीएच क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, ठीक है, इसका यूजेस कहाँ कहाँ पे होता है, डीटीएच का यूज़ कहाँ कहाँ पे किया जाता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे किस तरह से पूछा जाएगा, डिस्क्राइब द वर्किंग ऑफ माइक्रोवेव ओवन। तो माइक्रोवेव ओवन जो माइक्रोवेव डिवाइसेस है वहाँ से आपके क्वेश्चन बनते हैं। तो माइक्रोवेव ओवन है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, एक एग्जाम में आपके पूछा जाता है। इस सारे क्वेश्चन आपके 5-5 नंबर के बीटीयूपी बोर्ड के द्वारा पूछे जाते हैं, ठीक है, आपके बोर्ड के द्वारा ये सारे क्वेश्चन 5-5 नंबर के पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डिस्क्राइब द वर्किंग ऑफ टीवी कैमरा ट्यूब विथ पिक्चर। ठीक है, कैमरा टीवी ट्यूब जो होता है, टीवी कैमरा जो ट्यूब होता है उसका डायग्राम बना के इसके वर्किंग को आपको समझाना है। इस तरह से क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इस तरह से भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, शॉर्ट नोट लिखने के लिए आ सकता है सीसीटीवी पे। ठीक है, सीसीटीवी पे क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है और इसके एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पे हैं इसके बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपसे शॉर्ट नोट लिखने के लिए आ सकता है इन सब पे, जैसे आपका फिडेलिटी और सेलेक्टिविटी क्या होती है, फिर आपका वेस्टिजियल साइड बैंड क्या होता है, वीएसबी क्या होता है, फिर आपका डायरेक्ट रेडिएटिंग और इनडायरेक्ट टाइप लाउड स्पीकर क्या होता है। इन तीनों के बारे में भी आपको शॉर्ट नोट लिखने के लिए भी दिया जा सकता है। तो इन सारे क्वेश्चन को भी आप तैयार करके जाइएगा। जितने भी क्वेश्चन आपको बताए जा रहे हैं ये सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस सारे क्वेश्चन को आपको रट के जाना है, ठीक है, इन सारे क्वेश्चन के आंसर को आपको रट के जाना है ताकि आप अच्छे से उसको एग्जाम में लिख सकें। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपसे किस तरह से पूछा जा सकता है, डिस्क्राइब द वर्किंग ऑफ हाई फाई स्टूडियो एंड डॉल्बी सिस्टम। डॉल्बी सिस्टम से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है और हाई फाई स्टूडियो से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हाई फाई स्टूडियो का काम क्या होता है, किस तरह से वर्क करता है, इसकी वर्किंग क्या होती है, डॉल्बी सिस्टम की वर्किंग क्या होती है। इस तरह से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं बार बार।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सिक्वेंशियल एंड इंटरलेस्ड स्कैनिंग पर शॉर्ट नोट लिखने के लिए दिया जा सकता है, या फिर सिंगल सिंगल करके भी आपसे पूछा जा सकता है कि सिक्वेंशियल स्कैनिंग क्या होती है इसके बारे में समझाइए, या फिर इंटरलेस्ड स्कैनिंग क्या होती है इसके बारे में बताइए, या फिर दोनों में डिफरेंस करने के लिए दिया जा सकता है, या फिर दोनों को एक साथ पूछा जा सकता है, क्योंकि सारे क्वेश्चन आपके 5-5 नंबर के पूछे जा रहे हैं इस कारण से। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा सकता है शॉर्ट नोट लिखने के लिए, इस तरह से आ सकता है। फूड प्रोसेसर और जेरोक्स मशीन, इन दोनों पे भी क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं एग्जाम में, तो इन दोनों को भी आपको तैयार करके जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा सकता है। कार्बन माइक्रोफोन क्या होता है, इसकी संरचना का विस्तृत उल्लेख कीजिए। ठीक है, कार्बन माइक्रोफोन के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कार्बन माइक्रोफोन क्या होते हैं और इसकी स्ट्रक्चर जो होता है, इसका संरचना जो होता है उसको बना के उसको समझाइए। जो भी आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसका आप फिगर बना के अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, तभी आपको अच्छा खासा नंबर मिलेगा। ठीक है, जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे अगर आपको फिगर पता है, उसका डायग्राम पता है, ब्लॉक डायग्राम पता है, कुछ भी पता है, तो फिगर बना के अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे तभी अच्छा खासा आपको नंबर मिलेगा। अगर आप ऐसे ही लिखते चले गए तो आपको उतना नंबर एग्जामिनर नहीं देता है, लेकिन अगर आप फिगर बनाए हैं और उसके बारे में आप थोड़ा सा भी लिखे हैं तब भी आपका अच्छा खासा नंबर मिलता है। तो जो आपके एग्ज़ाम में जो फिगर है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। किसी भी क्वेश्चन के लिए फिगर आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। एग्जामिनर समझ जाता है कि जो स्टूडेंट्स है वो पढ़ा हुआ है क्योंकि फिगर बनाया हुआ है। ठीक है, तो वहाँ से आपको नंबर मिलने का बहुत ज़्यादा चांस रहता है। तो मेरा मानना यही है कि आप हर क्वेश्चन के लिए कुछ न कुछ फिगर तैयार रखें, ताकि उस क्वेश्चन के आने के बाद आपके एग्ज़ाम में फिगर को पहले बनाएं, उसके बाद उसको देख के ही आप एक्सप्लेनेशन उसका कर सकें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे किस तरह से पूछा जा सकता है। लाउड स्पीकर क्या होता है, इसके कार्य का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है। ठीक है, लाउड स्पीकर से भी आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है, माइक्रोफोन से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो लाउड स्पीकर से क्या पूछा जा सकता है कि लाउड स्पीकर का बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक नॉलेज पूछा जा सकता है, और किस तरह से काम करता है लाउड स्पीकर इसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपका इस तरह से पूछा जा सकता है। मल्टी स्पीकर सिस्टम के बारे में विस्तृत वर्णन कीजिए। ठीक है, मल्टी स्पीकर सिस्टम क्या होता है इसके बारे में आपको लिखना होगा, एक्सप्लेन करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है डिजिटल ऑडियो के बारे में संक्षिप्त उल्लेख कीजिए। ठीक है, डिजिटल ऑडियो क्या होता है इसके बारे में आपको लिखना होगा, या फिर डिजिटल ऑडियो जो आउटलाइंड होता है, जैसे आपका सैम्पलिंग होता है, क्वांटाइजेशन होता है, ठीक है, एनकोडिंग होती है, इन तीनों पे भी टिप्पणी करने के लिए दिया जा सकता है। अगला क्वेश्चन आपसे इस तरह से पूछा जा सकता है कंपोजिट वीडियो सिग्नल को विस्तार से समझाइए। ठीक है, कंपोजिट जो वीडियो सिग्नल होता है क्या होता है इसके बारे में आपको लिखने के लिए दिया जा सकता है। तो ये आपके 15 क्वेश्चन आपके बताए गए हैं जो कि आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। बार बार यही क्वेश्चन बार बार आपके एग्ज़ाम में रिपीट होते हैं, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस ऐसा रहा है कि मैं आपको बता सकता हूं कि कौन कौन से क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। इन सारे क्वेश्चन को आपको रट के जाना है, अच्छे से याद करके अपने एग्ज़ाम में बैठना है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं सारे क्वेश्चन, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं। तो उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छा करेंगे, बहुत अच्छे खासे नंबर से आप पास हो जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए, अपने एग्ज़ाम की तैयारी जम के कीजिए। तो आपके एग्ज़ाम के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।